अच्छा सदीक भाई ये बताइएगा, एक्सटेंशन के मामलात पे इस वक्त बड़ी डिबेट चल रही है। कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन मिल जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस बारे में आपके पास क्या खबर है? देखें, काजी साहब तो आखिरी हद तक जा चुके हैं, जा रहे हैं, जाएंगे एक्सटेंशन लेने के लिए। काजी साहब तो काजी साहब ने अपने दोस्तों को भी इस्लामाबाद बुला लिया है, जो उनके दोस्त जजेज़ हैं उनको उन्होंने बुला लिया, जो उनके ग्रुप के जजेज़ हैं उनको उन्होंने इस्लामाबाद बुला लिया है, और वो छुट्टियाँ छुट्टियाँ ख़त्म करके आ गए हैं। और काजी साहब तो सर बकफ़ हैं, वो तो एक्सटेंशन लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और वो देखें ना, उन्होंने हुकूमत को जो पैगाम दिया काजी साहब ने, ये जो पहली जो समात थी तौहीन अदालत की, जो उन्होंने रायना सईद ख़ान को ओहदे से हटाने के हवाले से, जो वाइल्ड लाइफ की चेयरपर्सन थी, और जो वाइल्ड लाइफ को वजारत दाखिला के अंडर कर दिया गया, उस पर जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन आई उन्होंने टेकअप की नहीं। उन्होंने पूछा कि हमारे किस ऑर्डर की कंटेम्प्ट हुई, हालांकि हुई नहीं थी। फिर उस पर उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा इस मुल्क को जर्नैलों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर कर लिया है, और फ़लाँ मुल्क दुश्मन है, फ़लाँ मुल्क दुश्मन है, ये कर देंगे, बखी उधेड़ देंगे, लिटा देंगे, मार देंगे, गिरा देंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बात उन्होंने की। फिर 15 अगस्त की समात में क्या कहा उन्होंने? शहबाज शरीफ को डिफेंड किया। नहीं, शहबाज शरीफ तो नहीं, वो शहबाज शरीफ बेचारे का क्या कसूर है, शहबाज शरीफ को डिफेंड किया। फिर उन्होंने जनाब 15 अगस्त वाली समात में काजी साहब ने शहबाज शरीफ को डिफेंड किया, और इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र तक नहीं किया, जर्नलों का नाम तक नहीं लिया, और उसमें उल्टा इमरान खान के खिलाफ बातें कर दी। मैं आपको बताऊं, काजी साहब जो है वो ब्लेंडर कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं इस वक्त। वो बहुत दबाव में हैं, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। पीछे मेरे ख्याल को 70 दिन रह गए। उनको एक्सटेंशन चाहिए, वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। वो चीख चीख के बता रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ। वो हर हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि उनकी एक्सटेंशन नहीं होगी। एक्सटेंशन और उनको भी ये अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि पिछली समात में उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए, सख्त ऑब्जर्वेशन दी, इस्टेब्लिशमेंट को भी क्वेश्चन किया, हुकूमत को भी रगड़ा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि काजी फैसल साहब को कोई पैगाम पस पर्दा भिजवाया गया, और उनको कहा गया कि आपको जिसने भी ये बताया कि हम आपको एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, उन्होंने झूठ बोला है, गलत बयानी किया है। हम सदके, हम वारी, हम कुर्बान, आपको एक्सटेंशन देंगे। हमारा मुस्तकबिल आपके साथ है, हमारा मुस्तकबिल हमारे साथ है, आपका हमारे साथ, हमारा आपके साथ। तो हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं। इसलिए काजी साहब शायद ठंडे हो गए, और तो कोई वजह नज़र नहीं आती। मतलब फिर आपको एक ब्यूरोक्रेट, सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट बता रहा है कि हजूर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि रायना सईद को हटा दो, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि समरी भेजो कि ये वजारत दाखिला के मातहत करना है इसको, नेशनल पार्क के को, और ये वाइल्ड लाइफ वाला और सारा मामला। आप वज़ीर-ए-आज़म से सवाल ही नहीं कर रहे, आप खुद ही बैठ के वज़ीर-ए-आज़म को क्लीन चिट दे रहे हैं। और एक मामला आपके सामने 190 मिलियन पाउंड वाला है ही नहीं। 190 मिलियन पाउंड वाले केस में मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो ख़राब होने जा रही हैं। काजी साहब ने ब्लेंडर कर दिया है, और क्योंकि काजी साहब इस वक्त ना, काजी साहब का बस नहीं चल रहा। मेरा ख्याल है कि काजी साहब को जो है वो मतलब बाज़ाब्ता तौर पे कोई दरख्वास्त भेज देनी चाहिए तमाम इदारों के जो जिनके पास इख्तियार है, कि जैसे रहम की अपील होती है ना, इसी तरह से एक्सटेंशन लेने की को अपील भेज दें। और बेहतर है उस पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स को भेज दें वो अपील, जिसके हाथ में इस वक्त इख्तियार है उनकी एक्सटेंशन का, और उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। काजी साहब इमरान खान को पैगाम भेज दें कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, वैसे इनकी कस्मों पर किसी को एतबार अब नहीं है, जितनी ये कुरान की आयत पढ़ते थे और हदीस का हवाला देते थे, और अब भी देते हैं, और कस्में उठाते थे और जो चीज़ें करते थे। लेकिन एक चलें, इमरान खान को कहें कि मैं कसम खाता हूँ ज़िंदगी का आखिरी धोखा समझ के मुझे एक्सटेंशन दे दो। 26 अक्टूबर के बाद मैं बिल्कुल अपने हलफ के साथ वफा करूँगा। 26 अक्टूबर तक मैं कानून नहीं नून के साथ चलूँगा। आखिर में एक ही लाइन में दो सवाल है मेरे। पहला ये बता दीजिए कि अगर काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिल जाती है तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, आखिर में ये बता दीजिएगा कि इमरान खान जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैदो बंद सलासल हैं, ये कब तक जेल के अंदर रहेंगे, और इनके बाहर आने के क्या इम्कानात हैं, और आपके पास कोई बड़ी खबर क्या है, क्योंकि आपके पास एडवांस में खबर होती है। नहीं, खबर तो हमारे पास ऐसा सच नहीं है कि अब क्या चीज़ होगी। मतलब एक तो एनालिसिस ही है ना, खबर तो नहीं है। एनालिसिस ये है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो 27 अगस्त तक मंतकी अंजाम को पहुँच जाएंगे, जिन केसेस में अब इमरान खान अरेस्ट है। यानी चांसेस हैं कि 27 अगस्त तक ही वो अलकादिर में भी कन्विक्ट हो जाएंगे, और तोशाखाना 2 में उनका जिस्मानी रिमांड कंप्लीट हो जाएगा, और 9 मई के केस उनके वैसे वो बस उनकी बेलें लगी हुई हैं ATC में, जो कि आप सितंबर के पहले हफ्ते तक चली गई हैं। और बाकी मेन जो है इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड कंप्लीट हो जाएगा, और अलकादिर में वो कन्विक्ट चांसेस हैं कि हो जाएंगे। लेकिन अब उनकी लीगल टीम ये कोशिश कर रही है कि 27 अगस्त तक वो कन्विक्ट ना हो, और वो भी काजी साहब के साथ आसाब की जंग खेल रहे हैं। काजी साहब 6 जून वाला फ़ैसला जारी नहीं करे, नैब तरमीम वाला, क्योंकि वो फ़ैसला सुनाएंगे तो उसका इमरान खान को फ़ायदा होगा। बज़ाहिर वो केस इमरान खान
हार जाएंगे, लेकिन हार कर भी उनको फ़ायदा ज़रूर होगा इमरान खान को। तो वो फ़ैसला नहीं सुना रहे। बाकी मैं यही देख रहा हूँ कि 27 अगस्त तक इमरान खान साहब के तकरीबन तमाम केसेस जिनमें वो गिरफ़्तार हैं उनको मैं देख रहा हूँ कि वो हतमी नतीजे पे पहुँच जाएंगे, और जब वो पहुँच जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई ही होनी है, और इमरान खान की रिहाई दूर नहीं है। अब इमरान खान साहब को देखें ना, 2 चीज़ों में कहा जाता था कि उनको लंबा अरसा गिरफ्तार रखा जाएगा। एक 9 मई कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे केस में गिरफ्तारी डाली जाएगी, और इस चीज़ की इजाज़त भी दी थी सुप्रीम कोर्ट के सरदार तारिक मसूद ने, जो अभी ढाक जज हैं, जब ये पहले नौकरी कर रहे थे, क्योंकि नौकरी कर रहे थे, इंसाफ तो कर नहीं रहे थे। इन्होंने एक केस इनके सामने लगा था, काजी साहब ने लगाया था अपने यार सरदार तारिक के पास, जिसमें इन्होंने हाई कोर्ट के हाथ मान दिए थे कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथी गिरफ्तारी से तुम नहीं रोक सकते, करने दो सरकार इदारों को जो ये पीटीआई के साथ करते हैं करने दो। इंसानी हकूक़ की पामालियों पे उन्होंने आइन की किताब फेंक के कहा था पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में कहाँ ले जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स के केस में। तो अब इस सारे सिनेरियो में जो है वो 9 मई वाले में तो लाहौर कोर्ट में हो गया कि लाहौर कोर्ट ने तमाम तफसीलात ले ली। 9 मई के पंजाब में कुल कितने केसेस दर्ज हुए, इमरान खान का नामजद कितनों में थे, कितनों में ज़िमनी बयानात के ज़रिए उनको मुलविस किया गया, उनका नाम आया, नामजद किया गया, कितनों में आपको मज़ीद चाहिए, वहाँ पे चैप्टर क्लोज़ कर दिया है। अब 9 मई के किसी नए केस में इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं डाल सकती। तोशाखाना 2 जो है उसमें इस्लामाबाद कोर्ट ने उनसे डिटेल मांग ली है, उन्होंने दे दिया है कि जनाब 57 टोटल 108 गिफ्ट इनको मिले तोशाखाना में, जिसमें से 58 इन्होंने जो है वो गैर कानूनी तौर पर अपने पास रख लिए, 58 में से 1 में कन्विक्ट हो चुके हैं, बाकी 57 का हमने ये केस बनाया है। तो अब उसमें भी नज़र ये आ रहा है कि इस्लामाबाद कोर्ट इनके हाथ पाँव बांधने जा रही है कि ये मज़ीद किसी नया तोशाखाना केस बना के उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकेंगे, तो वो भी चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो रहा है। तो जब ये भी चैप्टर क्लोज़ हो रहा है तोशाखाना वाला भी कि अब मज़ीद किसी केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती, 9 मई में भी नहीं हो सकती, तो फिर पीछे बचा क्या है? बाकी तो केस ऐसे हैं नहीं जिसमें उनको ज़्यादा देर जो है वो बिहाइंड द बार्स रखा जा सके। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि 27 तक इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे, और उसके बाद फिर उनकी रिहाई है। ज़ाहिर है रिहाई शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो जाती हुई नहीं देख रहे आप? वो तो मैक्सिमम 4-6 महीने, मैं तो जनवरी फरवरी में दोबारा जो है इंतखाबात देख रहा हूँ 2025 में। अडियाला जेल के अंदर ये जो रात गए जो सुप्रीडेंट को डिप्टी सुप्रीडेंट को गिरफ्तार किया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखें, जो डिप्टी सुप्रीडेंट को गिरफ़्तार किया गया वो ज़ाहिर है अभी उसकी तफसीलात मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई। अभी तो ये भी देखना होगा कि उनको जो अरेस्ट किया गया है तो उनका मामला उनका भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा या किसी सिविलियन कोर्ट में चलेगा, उनको किसी सिविलियन कोर्ट में पेश किया जाता है क्या नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें अभी मुबहम हैं, अभी अबहम हैं। जब तक क्लैरिटी नहीं आती, जब तक मामला अदालतों में नहीं आते, जब तक कोई एविडेंस पेश नहीं होती, तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि मामला है क्या। अगर वो कुछ किरदार अदा कर रहे थे तो वो किरदार क्या था? आया वो इमरान खान साहब और फैज़ साहब के दरमियान कोई रब्ताकार थे, कोई और किसी के दरमियान रब्ताकार थे, कुछ और कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये अब उस वक्त पता चलेगा जब कोई चीज़ सामने आएगी। क्योंकि देखें, दावे बड़े बड़े होते हैं, इल्ज़ामात बड़े बड़े लगते हैं। यहाँ पे हमने माजी में ये भी देखा कि हमें बताया गया कि 469 अरब रुपए जो है वो इन पे 469 या 72 अरब का इनके ऊपर इल्ज़ाम था डॉक्टर आसिम के ऊपर, जो आसिम जरदारी के दोस्त हैं। वो आज कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर सैकड़ों अरब रुपए जो है वो तो इल्ज़ाम नहीं है, वो तो हमने ख़ुद चीज़ें देखी अनवर मजीद साहब और इन लोगों की जो आसिम जरदारी के दोस्त हैं कि कैसे उनके मामला थे, और उनको अब अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको 14 अगस्त को अनाउंस किया जा रहा है कि उनको अवार्ड दिया जा रहा है। जब ये हालात हों सूरत हाल, फिर इस्टेब्लिशमेंट बड़ा कहा करती थी कि ये चोर डाकू लुटेरे हैं। अच्छा, जब भी मैं ये बात करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी, तो वहाँ पे मैं साथ वजाहत भी ज़रूर करता हूँ कि चाहे इस्टेब्लिशमेंट अब ये कहे कि नवाज शरीफ बड़े पवित्र हैं, बड़े पाकबाज हैं, नवाज शरीफ से तो ईमानदार आदमी कोई नहीं है। नवाज शरीफ वो जैसे जावेद चौधरी साहब ने कहा था कि हुसैन नवाज जो है ना वो बावजू रहते हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट ये कि मियाँ साहब तो हर वक्त बावजू रहते हैं और बड़े कमाल, ऐसा हीरा तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं जो हीरा हमारे पास है। चाहे इस्टेब्लिशमेंट अब ये कहे, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद पनामा केस कवर किया है, मैंने खुद पनामा के बाद दायर होने वाले रेफरेंसेस को कवर किया है। तो मैं ये इस बात पे 100 नहीं 1000% कन्विंस हूँ कि शरीफ ख़ानदान ने चोरी की है, डकैती की है, लूट मार की है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ज़रूरत के तहत इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए और इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए इनको अपनी गोद में ले लिया शरीफ ख़ानदान को और इनके ऊपर साया बन के आ गए। लेकिन ये चले इस्टेब्लिशमेंट कहे कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, ये माना जा सकता है कि हमारी मजबूरी है चोरों डाकू लुटेरों को इस मुल्क पे कब्ज़ा देना, उनको काबिज़ करना, ये बात मानी जा सकती है इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये कहें
कि चोर नहीं है, डाकू नहीं है, सॉरी ये बात नहीं मानी जा सकती। ये बात हमने खुद देखी पनामा में शरीफ ख़ानदान बड़े दावे करता था कि जनाब हम जो है वो सबूतों के ट्रक भर के सामने ले आएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हर चीज़ झूठ साबित हुई। मियां नवाज शरीफ ने जो पहला कौम से खिताब किया उसमें कुछ और कहा, जो असम्बली में तकरीर की उसमें कुछ और कहा, जब अदालत में मौक़िफ़ पेश किया तो उसमें कुछ और कहा। ये सब हमारी आंखों के सामने है, ये सब हमारी आंखों के सामने है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हमने खुद अपने कानों से सुना, एक एक समात हमने अटेंड की। तो लिहाजा ये हमें ना बताया जाए कि शरीफ ख़ानदान बड़ा पारसा है। तो इसलिए जब तक इन इल्ज़ामात की मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आ जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ज़ाहिर है ये मामला संजीदा है कि फैज़ साहब के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को अरेस्ट करना, फिर ब्रिगेडियर्स जो हैं उनको अरेस्ट करना, ये मामला तो सीरियस है। लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि ये भी हो सकता है कि अब इनमें से जिन लोगों की गिरफ्तारी डाली गई है इनमें से कोई गिरफ्तारी को चैलेंज कर दे किसी हाई कोर्ट में। जब वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो ज़ाहिर है उसके फिर वो पिटीशन सामने आएगी, पिटीशन सामने आएगी तो उसमें चीज़ें सामने आएंगी। जब चीज़ें सामने आएंगी फिर अगर अदालत में समाअत के लिए केस मुकर्रर होता है और नोटिस होते हैं तो प्रोसिक्यूशन आके अपनी चीज़ें बताएगी, तो बहुत कुछ सामने आएगा। अभी जो है वो कुछ कहने कबल इस वक्त है, डेवलपमेंट बहुत सीरियस है और मज़ीद गिरफ्तारियों की बात हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अच्छा ये बताइएगा, अब क्योंकि इस वक्त ये जो इतनी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, बाज़ औक़ात जो अवामी हल्के हैं उनके अंदर ये शोर है, ये वलवेला है कि इन गिरफ्तारियों के बाद इमरान खान के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। इन गिरफ्तारियों के बाद इमरान खान की जान जो है वो छूटना मुश्किल हो जाएगी। देखें अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इन केसेस का इमरान खान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन गिरफ्तारियों का इमरान खान के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखें अगर तो इमरान खान के साथ सिंपल कोई रब्ता था, सिंपल रब्ता था, फैज़ साहब को मैसेज भेज रहे थे इमरान खान को, तो इसके क्या सबूत और शवाहिद हैं। और वो मैसेज क्या थे, क्या वो कुछ सियासी मशवरे थे? तो इसमें क्या है, सियासी मशवरे जा रहे थे। हाँ, जो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई बहुत बड़ी, जो कहा जाता है कि इदारे के अंदर कुछ बड़ा अपसेट करने की कोशिश की जा रही थी, कोई बगावत की कोशिश की जा रही थी, क्या उसमें इमरान खान का कोई इनपुट था, क्या उसके कोई सबूत मौजूद है? ये सब चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी सिर्फ वेट एंड सी की पॉलिसी हर तरफ है कि इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या होता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं। जब तक वो नहीं आती कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये तो देखें, इमरान खान ख़त्म शुद तो हम 2 साल से सुन रहे हैं, फिर 8 फरवरी को क्या हुआ, ख़त्म शुद करने वाले कहाँ गए? 2 साल से सुन रहे हैं कि इमरान खान जो है ना वो उसकी सियासत ख़त्म कर दी गई है। इस वक्त सियासत है ही सिर्फ इमरान खान की। 2 साल से हम सुन रहे हैं कि इमरान खान ख़त्म हो गया। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन शख्स वो है, तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त उसी का नाम लिया जाता है। 2 तारीख अक्सरियत उसको लोगों ने 8 फरवरी को दी, और आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो इसलिए दावे बड़े बड़े होते हैं, जब कोई सॉलिड चीज़ सामने आएगी तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि अभी क्योंकि इस वक्त लोग बड़े परेशान हैं, एक तो इमरान खान की ये गिरफ्तारी और फिर ये अहम गिरफ्तारियां और उसके बाद फायर वॉल, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। इसके क्योंकि आपके पास जो खबर है वो थोड़ी एडवांस होती है, लोग आपको सुनते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है। ये बताइएगा ये फायर वॉल का ये क्या इशू है, ये क्यों इंटरनेट जो है वो अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहा? देखिए, ये फायर वॉल लगाई तो अपने ज़ाती मफाद के लिए जा रही है, अपनी ज़ात को कुछ लोगों ने अपनी ज़ात अपनी अना के लिए ये लगाई जा रही है। इसका मुल्की सलामती से, मुल्की दिफा से, पाकिस्तान के मफाद से इसका कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन इस फायर वॉल के चक्कर में जो पाकिस्तान के इंटरनेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि आज से 15-20 साल बाद इस पर खुल के बात होगी। और अभी तो नहीं, कुछ अर्से बाद ये फैक्ट सामने आएंगे कि इस फायर वॉल के चक्कर में जो इंटरनेट बंद स्लो किया गया, इस हुकूमत ने यह तय किया हुआ है कि पाकिस्तान आगे नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान कमज़ोर होना चाहिए। इन्होंने ये तय किया हुआ है कि जनाब पाकिस्तान जो है ये कहते हैं कि ये होना चाहिए कि जनाब जो IT की यहाँ पे पाकिस्तान में बिजनेस आने वो बाहर चला जाए, जो पहले से है वो भी बाहर चला जाए। अब मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ अर्से बाद, अभी नहीं, अभी तो ये लाडले हैं ना, हो सकता है 6 माह बाद, 8 माह बाद, साल बाद, 2 साल 3 साल बाद ये एविडेंस सामने आ जाए, या पाकिस्तान में ना आया तो कभी कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स, जो आपको पता है बड़े बड़े इदारे जो जारी करते हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे आ जाएँ कि इस टाइम पे जब पाकिस्तान में पोटेंशल था कि अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती थी IT की, इंडिया को नुकसान हो सकता था, तो इंडिया ने 50-100 अरब यहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत के कुछ लोगों को दिया कि यहाँ पे इंटरनेट को तबाह करो, बर्बाद करो, ताकि पाकिस्तान में बिजनेस ना आए और भारत में ही बिजनेस रहे। तो ये हो सकता है। अब देखें ना, अगर $1 अरब का भी भारत को फौरी तौर पर फ़ायदा हो गया है, तो $1 अरब पाकिस्तान के बनते हैं 250-300 अरब, 250 नहीं 300 अरब, 300 अरब रुपये का अगर भारत को फ़ायदा हो रहा है, उनमें से अगर उसने 100 अरब दे दिया हो
यहाँ पे 2-3 लोगों को, तो उनका क्या घाटे का सौदा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान की बका के साथ ये हुकूमत खेल रही है, पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल रही है, सिर्फ इसलिए कि हमारी करप्शन, लूट मार, चोरी चकारी, इसके ऊपर जो है वो बात थम जाए। ये चोर थे, ये चोर हैं, ये डाकू थे, ये डाकू हैं, ये लुटेरे थे, ये लुटेरे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, ये अपनी जान नहीं छुड़वा सकते। हाँ, ये सारे आके बैठ जाए शरीफ खानदान इकट्ठा, आके माफ़ी मांग लें, कहें कि हम पाकिस्तान की कौम से माफ़ी मांगते हैं, हम अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं, हमने चोरी डकैती की है, लूट मार की है, और हम जो है वो जो लंदन फ्लैट्स हैं वो बेच के और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में पैसे जमा करा रहे हैं, तो लोग माफ़ कर देंगे इनको। सिद्दीक जान साहब, क्योंकि आप सीनियर सहाफ़ी हैं, ये आपने शुरू में भी कहा था, मैं बिल्कुल सीनियर सहाफ़ी नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक रिपोर्टर हूँ। अच्छा जी, क्योंकि हमारे लिए तो नहीं, मैं अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि इमरान खान को अभी इस वक्त 9 मई के केसेस में भी जो है वो इन्वॉल्व करने की, बल्कि इन्वॉल्व कर रखा गया है। आप क्या समझते हैं इमरान खान 9 मई के कितने ज़िम्मेदार हैं? लाइक मैक्सिमम कितने ज़िम्मेदार हैं, या फुली इमरान खान इस केस के ज़िम्मेदार हैं? इमरान खान का अभी तक मैं कोई मिसाल सोच रहा था, लेकिन फौरी तौर पर मेरे जहन में नहीं आई, लेकिन इमरान खान का 9 मई से तल्लुक़ साबित करने के लिए एक लफ्ज़ का एविडेंस सरकार पाकिस्तान की किसी अदालत में अब तक पेश नहीं कर सकी। एक लफ्ज़ का एविडेंस, एक पेपर नहीं किसी अदालत में पेश कर सकी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़े ना, उसने क्या लिखा है। उन्होंने कहा हमने बार बार प्रोसिक्यूटर जनरल को हमने जो है वो मौका दिया, बार बार उनको कहा कि जनाब आपको एविडेंस ले आए, को सबूत ले नहीं दे इसके। इन्होंने कहा जी इमरान खान ने जो है ना वो बयान जारी किया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि बयान सोशल मीडिया पे जारी किया तो दिखाएं सोशल मीडिया पे इमरान खान ने कहाँ पे कहा है कि आग लगाओ। फिर इमरान खान तो गिरफ्तार था, उसका तो कोई तल्लुक ही नहीं था। एक लफ्ज़ का एविडेंस भी अभी तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पेश नहीं कर सकी सरकार और इदारे। इमरान खान कोर कमांडर हाउस के केस में गिरफ्तार हुए, जुडिशल उनको जिस्मानी रिमांड पे दिया गया, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देकर उनको जुडिशल किया गया, और उसका फैसला पढ़ लें, वो आपको बता देगा कि क्या सूरत हाल है।